डिजिट दोस्तों में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होती है हमारे पास, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बुलियन अलजेब्रा, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, सेट थ्योरी में भी काम आता है, बुलियन अलजेब्रा में भी काम आता है। तो बुलियन अलजेब्रा का प्रूफ कुछ अलग है, सेट थ्योरी का प्रूफ कुछ अलग है, तो हम बुलियन अलजेब्रा के थ्रू प्रूव करेंगे इसको। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनना। आपको क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट, सपोज अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालनी है स्टूडेंट, तो मैं एक सेट लिखूंगा, उस सेट में से एक को हटा दूंगा, तो हमारे पास क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है कि कोई यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना, उसी एलिमेंट को उड़ा दो वहां से। जैसे मान मुझे एक कॉम्प्लीमेंट पूछता है इस यूनिवर्सल सेट में से, तो एक एलिमेंट को उड़ा देता। ठीक है, ये आपको तो पहली चीज पता ही होनी चाहिए। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है स्टूडेंट, ये बात आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 होता है। मतलब अगर कोई मैं एलिमेंट लेता हूँ, उस एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट करूं, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। और कोई एलिमेंट लेता हूँ, उस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करूं उस एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर कितना आना चाहिए 0। अब मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक, एक चीज और पता होना चाहिए आपको, क्या कि ए प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। ठीक है, ये उल्टा, अगर 1 प्लस ए हो तो भी उसकी आंसर 1 ही आएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक और सबसे मेन बात जो है आपको पता क्या होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा लिखाई दे ए प्लस बी, ठीक, प्लस ए डॉट बी, तो इसका मतलब हम इसको कैसे खोलेंगे। इसका आंसर होता है, इस वाले एलिमेंट को पूरा लिखो ए प्लस बी, और डॉट प्लस के साथ, अभी प्लस है ना, तो प्लस के साथ एक बार ए, फिर ये जो डॉट है ना, ये डॉट को यूज करेंगे हमेशा। फिर ये एलिमेंट लिखो ए प्लस बी, और प्लस के साथ ये वाला एलिमेंट भी। मतलब इधर का जो ए बी है ना, एक बार इसके साथ चला जाएगा और बी एक बार इसके साथ चला जाएगा, ऐसा खुल जाएगा। अच्छा, ये जस्ट गुणा वाला के साथ भी होता है। क्या होता है, जैसे मैं लिखूं ए डॉट बी, ठीक है स्टूडेंट, ए डॉट बी, और इधर क्या लिख दूं ए प्लस बी, तब हम कैसे खोलेंगे इसको, हम लोग ऐसे खोलेंगे, देखना ध्यान से। ऐसा रहे तो हम लोग कैसे खोलेंगे, ए डॉट बी, डॉट लगाना है यहाँ बस, इसलिए इसके साथ डॉट पे जाएगा ए, किसके साथ जाएगा, डॉट के साथ जाएगा, और ये वाला प्लस इधर हो जाएगा, फिर इधर ए डॉट बी, डॉट लगाया ना, तो डॉट के साथ जाएगा, मतलब बी। ठीक है, मतलब इधर वाला एलिमेंट ऐसे हम लोग खोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे खोलते हैं। ठीक है, अगर इतना पता है तो ये थ्योरम कुछ नहीं है। तो चलो आ जाओ, फर्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं, डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम। तो चलो ठीक है, पहली बात है, हमारे पास कोई एलिमेंट होता है स्टूडेंट, हम यही देखें ना। चलो मान लो पहले लिखता हूँ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में थोड़ा ध्यान समझना। मैं क्या करता हूं, ये एलिमेंट लेता हूं, मैं क्या एलिमेंट लिया a प्लस बी, मैं एलिमेंट ले लिया। अब अभी मैं बताया कि कोई एलिमेंट लो, उसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना आता है 1, और चूंकि इसमें भी है एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो मैं एक एलिमेंट लिया और इसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो इस आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1। समझ में स्टूडेंट, कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना आंसर है 1। सिमिलरली अगर हम आगे बात करें तो हम अगर ये भी बता दें, इसको क्या बता दें कि अगर कोई एलिमेंट लिया a प्लस बी और उसी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि एलिमेंट है, उसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए 0। अगर ये दोनों बात प्रूफ कर दे तो हम आसानी से बता देंगे कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आगे चले तो पहला लॉ प्रूफ हो जाएगी। चलो इसको प्रूफ करते हैं, कुछ नहीं, हमें 1 लाना है, तो हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में। थोड़ा ध्यान सोचना, अगर मैं इसको कैसे खोलूंगा, यहाँ पास आपको बता भी दिया हूं। अगर a प्लस बी हो
प्लस ए डॉट बी है तो हम लोग इसको ऐसे खोलेंगे, तो चलो खोलो। प्लस में होगा ना सबसे पहले, तो ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डॉट है तो डॉट बीच में हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा खोलेंगे हम स्टूडेंट, ठीक है। इसी के थ्रू खोलेंगे, इसके थ्रू खोलेंगे। अच्छा, अब मेरे बात को समझना थोड़ा अच्छे से। मैं क्या करता हूँ, इस ए को इसके पास ला देता हूँ, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, बी को थोड़ा दूर कर देता हूँ, मतलब अदला बदली कर दिया, बी की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी जगह पे ला सकते हैं, बेसिकली हम जानते हैं, ठीक है। इसको मैं एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसका आंसर क्या होगा? कोई एलिमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम क्या होता है? 1 होता है। यहाँ लिखवाया हूँ, कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होता है? 1। ये क्या हो जाएगा? प्लस बी डॉट, ये देखो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1, तो ए प्लस 1, ठीक। तो दोनों को छोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना है? 1 डॉट 1 इक्वल टू कितना है? 1। ये क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड, मतलब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा देख लो थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लीमेंट पे चेक करते हैं। अभी मैं सिखाया मल्टीप्लिकेशन का, अगर मल्टीप्लिकेशन ऐसा है तो सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, बीच में प्लस हो जाता है। आ जाओ, तो इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड में क्या बताओ? ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में। चलो थोड़ा इसको भी चेक करते हैं। इसको मैं कैसे करूंगा? सब एज इट इज सजा दूंगा किसी की जैसे। तो चलो बता दो क्या हो जाएगा। इसको ना मैं पहले डॉट वाले को इधर लगा देता हूँ और प्लस वाले को उधर ले जाता हूँ। इसमें भी क्या करूंगा? डॉट वाले को इधर कर दूंगा और प्लस वाले को थोड़ा इधर घुमा दूंगा मैं इसको, ठीक है। सजा के लिख दिया। अब चलो थोड़ा गुणा कर दूंगा, देखो अब इसके जैसा दिख रहा है मुझे, कुछ कुछ इसके जैसा लिख दूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए हो जाएगा इधर, और प्लस, क्योंकि बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। देखो ध्यान से, इधर भी गुणा में था, इधर भी गुणा में था, तो हम भी इधर गुणा कर दिए, इधर भी गुणा कर दिए, बीच में प्लस कर दिए, ठीक है। आ जाओ, मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इसको लिखूं ए कॉम्प्लीमेंट, इसको अदला बदला करता हूं, ए इधर लगा दिया और बी को इधर लगा दिया, ठीक है, प्लस। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एज इट इज रखने देता हूँ, इसमें कोई छिड़काई नहीं करता हूँ। तो मुझे कुछ दिख रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट ए और ये वाला, देखो कोई एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, कोई एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या वाले कितना होता है? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो टोटल आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? देखो ध्यान से, ये 0, ये 0, आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये क्या हमारे पास? राइट हैंड साइड है। इधर भी 0 लाना था ना, प्रूफ कर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है पक्का इसका कॉम्प्लीमेंट यही है। हम बता देंगे ना, ये एलिमेंट है जिसका कॉम्प्लीमेंट यही है, तो हम प्रूव कर सकते हैं पहला नियम।